अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1340, कोर्स कोड नंबर 1340 बिज़नेस अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 4। एक स्टूडेंट का हमारे पास मैसेज आया है। उन्होंने कहा है कि डेप्रिसिएशन यानी यूनिट नंबर 4 में जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 5, 6, 7 वो उनको समझ में नहीं आ रही है। वो आप पढ़ कर बता दें और उसको किस तरह सॉल्व करना है करके बता दें। तो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सामने रखते हुए मैंने किताब को खोला है 101 पेज नंबर पे। जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम 6, प्रॉब्लम 7 मैं आपको करा अभी पढ़ के बताता हूँ क्या करना है और इसको सॉल्व भी करता हूँ। ठीक है, वैसे हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है और यूनिट नंबर 5 हमारा चल रहा है, लेकिन ये कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हमने ये उनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लेक्चर तैयार किया है। चलें प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5 को पढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 5 आपको नज़र आ रही है, पढ़ते हैं इसको। क्या है? डेप्रिसिएशन की प्रॉब्लम है। अ फर्म परचेज अ मशीन फॉर ₹2,10,000 ऑन 1 जुलाई 2020। एक कंपनी ने मशीन ख़रीदी है 2,10,000 रुपये की 1 जुलाई 2020 को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेप्रिसिएशन में बताया था जब परचेज़ की जाती है उसकी डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ तक हमें पता चला है कि एक कंपनी जिसने 1 जुलाई 2020 को 2,10,000 रुपये की एक मशीन परचेज़ की है। आगे थे एंड स्पेंड ₹60,000 एज वेजेस एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस। कह रहे हैं और जब इसको ख़रीदा है 2,10,000 रुपये की, तो इसको स्टार्ट करने से पहले, काम शुरू करने से पहले कुछ इस पर ख़र्चा किया है। इंस्टॉलेशन चार्जेस, मज़दूरी पे करी है जिन्होंने मशीन को फिक्स किया है, इंस्टॉल किया है, उसके 60,000 रुपये। क्योंकि मशीन की टोटल कॉस्ट के अंदर ऐसे वो ख़र्चे भी ऐड किए जाते हैं जो मशीन के काम करने से पहले रीज़नेबल ख़र्चे होते हैं। लिहाजा जब तक मशीन इंस्टॉल नहीं करेंगे तो मशीन काम शुरू नहीं कर सकती। तो ये रीज़नेबल ख़र्चा है। इंस्टॉलेशन चार्जेस को ऐड करेंगे इसकी कॉस्ट के अंदर, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन आ जाएगी 2,10,000 के अंदर 60 जमा कर लेंगे, 2,70,000 रुपये की मशीन हो जाएगी। तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट जो पड़ेगी हमें 1 जुलाई 2020 को 2,10,000 नहीं बल्कि 10-20 एडिशनल कॉस्ट जो लगी है इस पर मशीन को फिक्स करने की, वो भी इसकी कॉस्ट पे ऐड करेंगे। मशीन ने अभी वर्क करने से पहले जो भी रीज़नेबल ख़र्चे हैं वो इसकी कॉस्ट में ऐड होंगे। अनरीज़नेबल ख़र्चे ऐड नहीं करते हम, रीज़नेबल काबिल वजह, ठीक है, माकूल, काबिल माकूल जो खर्चे होते हैं काम करने से पहले वो इसको ऐड करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि इंस्टॉलेशन यानी फ़िक्स नहीं होगी मशीन तो काम नहीं कर सकती, ये लाजमी है फ़िक्स कराने के। तो मज़दूरों को बुलाया था, मज़दूरों से फ़िक्स कराई है, तो उन्होंने अपनी मज़दूरी के पैसे लिए हैं 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये भी पड़े। तो आपको मशीन कितने की पड़ी है जिस वक्त प्रोडक्शन काम करने जा रही है मशीन आपकी, तो वो 2,10,000 की नहीं है, 2,10,000 की तो आपकी परचेज़ है, लेकिन मज़ीद 60,000 रुपये खर्चा कराएँ तो 2,70,000 रुपये की मशीन हो गई। तो ओरिजिनल कॉस्ट को क्या रखा जाएगा, 2,70,000 लिखा जाएगा, ठीक है ना, मशीन अकाउंट में। आगे अब इन्होंने आपसे यहाँ रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, बस इतना बताने का रिक्वायरमेंट हो रही है आपसे। रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं तो बनाएं प्रिपेयर द मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट आपने बनाना है फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स, शुरू के 4 साल तक का, अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, एज्यूमिंग दैट, ये फ़र्ज़ करते हुए, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से मशीन अकाउंट बनाना है। एज्यूमिंग दैट, ये फ़र्ज़ करते हुए कि द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द फर्म एंड्स ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, ये फ़र्ज़ करते हुए कंपनी का कारोबारी साल हर 31 दिसंबर को क्लोज़ होता है, यानी अख्ताम होता है। जिस वक्त कारोबारी साल अख्ताम होता है उसी वक्त हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं। हर कारोबारी साल के अख्ताम पर तमाम एडजस्टिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्रीज, कोई बैलेंस शीट है, सब चीज़ें हमारे कारोबारी अख्ताम पर ही बनती है। और डेप्रिसिएशन मालूम ही जब किया जाता है जब कारोबारी साल अख्ताम को होता है। तो अब इस सवाल से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है जिसका 4 साल के लिए हमें
डिमिनिशिंग बैलेंस से मशीन अकाउंट बनाना है वो ये है कि 1 जुलाई 2020 को 2,10,000 की मशीन ख़रीदी है, उस पर कुछ इजाफी ख़र्चे किए हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस के हवाले से, वो 60,000 के हैं। और आपसे कहा गया है कि 4 साल का मशीन अकाउंट बनाएं। कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन की जो होगी अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से होगी। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये आपकी प्रॉब्लम कौन सी है? 5, जो मैंने पढ़ के बताई, प्रॉब्लम 5 है। अब इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम। सॉल्यूशन हल। अच्छा, सबसे पहले हम लिख देंगे कंप्यूटेशन फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, क्योंकि अब हमें मशीन की टोटल कॉस्ट मालूम करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, मशीन की टोटल कॉस्ट मालूम करनी है, क्योंकि जो उन्होंने कॉस्ट दी है 2,10,000 रुपये की, इसके अलावा क्योंकि 60,000 रुपये के खर्चे भी किए हैं तो वो भी ऐड किए जाएंगे, इसलिए हम पहले उसकी टोटल कॉस्ट मालूम शो करके दिखा देते हैं। मशीन की लिखेंगे पहले इनवॉइस प्राइस कितने की है मशीन की? 2,10,000 रुपये की, लेस रुपीस 2,10,000। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपको बताइए है कि आपने 1 जुलाई 2020 को कब खरीदी है? 1/1/2020 को एक मशीन परचेज़ करी है, जिसकी इनवॉइस माने रसीद जो बनाई गई है कितने की बनी है? 2,10,000 रुपये की। इसको इनवॉइस प्राइस बोलते हैं, इसके ऊपर रसीद बनी होगी 2,10,000 की। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऐड अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट भी लिख सकते हैं, एडिशनल कॉस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें। अदर कॉस्ट में क्या है, इन्होंने क्या खर्चा किया? इंस्टॉलेशन चार्जेस, इसका नाम लिखेंगे इंस्टॉलेशन मशीन को फिक्स कराने के चार्जेस, मजदूरों को दिए, वेजेस दिए। चार्जेस कितने के हैं? 60,000। ये हम 60,000 यहाँ लिख देंगे। ये मशीन की 2,70,000 टोटल कॉस्ट मशीन या ओरिजिनल कॉस्ट जो होते हैं। टोटल इतने की पड़ी है आपको मशीन, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, या आपकी किताब में ओरिजिनल कॉस्ट के नाम से दिया हुआ है, ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट, जब आपकी ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी, मालूम हो जाएगी, तो फिर आप जो है 4 साल का शेड्यूल बनाएंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में एक परसेंटेज दे दी जाती है आपको। ठीक है, अगर परसेंटेज ना दी जाए तो जो मशीन की लाइफ होती है उस लाइफ से आप जो है डेप्रिसिएशन मालूम करते हैं। अब सवाल में पढ़ते हैं कि क्या बताया गया आगे। प्रिपेयर द मशीन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 years अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, एज्यूमिंग दैट द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द फर्म एंड्स ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल ख़त्म किया जाता है, ख़त्म होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आपको दोबारा किताब दिखाते हैं। यहाँ तक तो आपने समझ लिया, एक मरतबा फिर एग्जाम्पल पढ़ देते हैं। अ फर्म परचेज अ मशीन फॉर ₹2,10,000 ऑन 1 जुलाई 2020। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। एंड स्पेंड ₹60,000 एज वेजेस एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये भी आपको समझ में आ गया। अब तक हमने मशीन की
टोटल कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट मालूम कर दिया। आगे कहते हैं प्रिपेयर द मशीन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स। शुरू 4 साल का जो है मशीन अकाउंट बनाना है अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से ऑफ डेप्रिसिएशन, एज्यूमिंग दैट द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द फर्म एंड्स ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। फ़र्ज़ करते हुए कि अकाउंटिंग ईयर कारोबारी साल अख्ताम होता है हर साल 31 दिसंबर को। अच्छा, इसके अंदर आपको इस तरीके से नहीं बताया कि इसकी लाइफ क्या है, बल्कि ये बताया है कि 4 ईयर्स का बनाना है। तो समझ लें इस सवाल में ये 4 ईयर्स जो है यही लाइफ है। इन्होंने वैसे बताया कि लाइफ ऑफ द मशीन, टोटल लाइफ इसकी 4 ईयर्स ही है, ठीक है। वरना आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे जब तक तो लाइफ का होना ज़रूरी है, लाइफ बताना। इन्होंने यहाँ नहीं बताया कि लाइफ ऑफ द मशीन कितनी है, बस ये बताया कि 4 साल का बनाए, तो 4 साल ही इसकी लाइफ है, पूरे 4 साल तक का बना रहे हैं। तो 4 साल के बाद ज़ीरो वैल्यू रह जाएगी इसकी। तो आपको बस ये बताना था मैंने किताब में दोबारा, ये 4 ईयर्स दिया है ना, यही लाइफ है। डिमिनिशिंग बैलेंस में हमने आपको बताया था एक फार्मूला 1/n, अगर लाइफ दी गई है तो उससे आप रेट मालूम कर सकते हैं। चलें, डिमिनिशिंग बैलेंस में परसेंटेज का मालूम होना ज़रूरी है आपको। जब तक परसेंटेज नहीं होगी आपके पास, आप डिमिनिशिंग बैलेंस से डेप्रिसिएशन नहीं मालूम कर सकते। तो हमारे पास 4 ईयर्स ये लाइफ है, 1/4 यानी 1/n का हमने फार्मूला बताया था डेप्रिसिएशन रेट मालूम करने का। दिखाता हूँ अभी आपकी किताब में कहाँ है वो, मैंने आपकी किताब में दिखाया भी था फार्मूला। ये आपको नज़र आ रहा होगा। डेप्रिसिएशन रेट का फार्मूला क्या है, 1/n। उसका एनुअल डेप्रिसिएशन मानते हैं बुक वैल्यू ज़रब डेप्रिसिएशन रेट, ठीक है ना। बुक वैल्यू तो हमको पता चल जाएगी, लेकिन डेप्रिसिएशन रेट नहीं पता। डेप्रिसिएशन रेट मालूम करने के लिए जब परसेंटेज नहीं बताई जाती है, अगर परसेंटेज बता दी जाती है तो फिर हमें इस फार्मूले की ज़रूरत होती है, डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी हमको परसेंटेज नहीं पता है, लेकिन हमें 4 साल की लाइफ पता है। एन का मतलब है लाइफ ऑफ द मशीन, और 1 फार्मूले का है, उसको ऐसे रखा जाएगा। तो हम इसको एक ऊपर रखेंगे और 4 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू उसकी परसेंटेज बन जाएगी। चलें करते हैं। चलें ये चलते हैं इसके पर। अब आप इसकी बात करेंगे। सबसे पहले डेप्रिसिएशन रेट मालूम करेंगे। डेप्रिसिएशन रेट माने, रेट मीन परसेंटेज, परसेंटेज भी बोलते हैं रेट को, ठीक है। कैसे मालूम कर, 1/n का फार्मूला होगा, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे 1 फार्मूले का है, n कितनी है 4 ईयर बताइए, 4 साल का मालूम करना है, 4 इसकी लाइफ है। अब आप कैलकुलेटर लेंगे अपना, 1 तकसीम 4, तो पॉइंट के अंदर आपके पास आंसर आएगा ये 0.25। इसको ज़रब दे देंगे, ज़रब 100 से ज़रब देंगे तो 25% आ जाएगा, ये 25%, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना है 25% के हिसाब से हर साल आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है बुक वैल्यू पे, ठीक है। तो हमारा डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला क्या है, बुक वैल्यू ज़रब 25%, जो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया, ये 25% मालूम कर लेंगे तो उस साल का। तो यहाँ लिख देते हैं 25% क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको पता लग गया। अब हम एक 4 साल का, अब एक टेबल बनाएंगे जिसमें शेड्यूल बनाएंगे पूरा का पूरा 4 साल का। आपको बताया था टेबल बनाना। सबसे पहले ऊपर लिख देंगे, बनाने से पहले टेबल जब बनाएंगे तो ऊपर लिख देंगे, उसके ऊपर जो है डेप्रिसिएशन स्केड्यूल यूजिंग डिमिनिशिंग, डिक्लाइनिंग भी मत बोलते हैं, डिमिनिशिंग बोलते हैं, रिड्यूसिंग भी बोलते हैं, डिमिनिशिंग
बैलेंस मेथड। अगर डबल डिक्लाइनिंग बोलते तो 25 को हम 50% बना देते, लेकिन चूँकि डिमिनिशिंग बैलेंस है, जो रेट आपने निकाला है 1/n के ऊपर वो 25% है, तो डिमिनिशिंग बैलेंस का रेट 25% है। अगर इसको डबल डिक्लाइनिंग बोलते तो हम इसको 50% कर दें। डिमिनिशिंग मीन डिक्लाइनिंग, डिमिनिशिंग बोल लें, डिक्लाइनिंग बोल लें या रिड्यूसिंग बोल लें, एक ही नाम होता है। ठीक है, ये अब लाइन बनाएंगे यहाँ से 4 साल का हम डेप्रिसिएशन मालूम कर लेंगे। अब आपको समझ में आराम से आ गया होगा, आप बआसानी बना सकते हैं। ये हमने ईयर का कॉलम बना लिया है, ईयर। अब ये बीच में लाइन बन के इसमें 2 इधर 2 इधर 4 कॉलम हो जाएंगे। तो कॉलम बराबर बना लिया हमने। ये याद आ गए होंगे जो मैंने बनाना सिखाए थे आपको। और तकरीबन सवाल हल पे जा रहा है आपका। आप यहाँ लिख देंगे बुक वैल्यू एट दी स्टार्ट ऑफ द ईयर, ये रुपीस के अंदर है आपका। ठीक है, ये कॉलम बताया था आपको। फिर आपको बताया था डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का कॉलम बताया था आपको। डेप्रिसिएशन रुपीस के अंदर अमाउंट आएगा, ये इसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी कहते हैं। ठीक है, फिर हमने बताया था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये भी रुपीस के अंदर लिखना है। फिर हमने बताया था बुक वैल्यू, ये एट द एंड ऑफ द ईयर होगी, ये एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर होगी। बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, ये भी रुपीस में। ठीक है, पेन बदल रहा हूँ मैं, पेन मेरा जो है इसका जो है इम्प्रेशन बहुत डिम हो गया है। चलें, पहला साल यानी कौन सा था पहला साल, इन्होंने कुछ साल गया, फर्स्ट ईयर हो गया। फर्स्ट ईयर में आपके पास कितनी ओरिजिनल कॉस्ट है, अभी आपने निकाली है। यहाँ पे देखें, 2 इनवॉइस बना था, 2,10,000 रुपये की रसीद बनी थी आपकी खरीदने की। इनवॉइस प्राइस 2,10,000 की थी। ऐड किया अदर कॉस्ट, इंस्टॉलेशन चार्जेस जो लेबर वगैरह को पे किए 60,000 के, 2,70,000 की। अब ओरिजिनल कॉस्ट यानी बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर में 2,70,000 की बुक वैल्यू है। ठीक है, 2,70,000 रुपये की ओरिजिनल कॉस्ट है इस वक्त। तो यहाँ लिखेंगे 2,70,000। ठीक है, और परसेंटेज कितनी है लिख देंगे, डेप्रिसिएशन की परसेंटेज कितनी है आपके पास, वो है 25%। कितनी है, 25%। हम लिख देंगे यहाँ पे, ब्रैकेट में डाल लेते हैं, यहाँ पे इसी सवाल में 25% इसी कॉलम में। अब 25% इसका ले लो, 2,70,000 ज़रब 25 तकसीम 100 आ गया 67,500। नज़र आ रहा है स्टूडेंट, 67,500 पहले साल में डेप्रिसिएशन आया 67,500। 25% लिया हमने, 67,500। ये पहला साल है इसलिए यहाँ भी 67,500 लिखा जाएगा। और ये 67,500 को 2,70,000 में माइनस कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे, अब इसकी वैल्यू क्या रह गई, माइनस 2,70,000, 2,00,000
2,500, 2,05,00 अब साल ख़त्म होने के बाद जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लिया तो इसकी जो बुक वैल्यू रह गई 2,02,500। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ लिख दी 2,02,500। अब जब नेक्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में जाएंगे तो इस वैल्यू को उठा के स्टार्टिंग वाली वैल्यू पे ले आएंगे। ये पहले साल की एंडिंग वैल्यू है, बुक वैल्यू एंडिंग बुक वैल्यू है, और नेक्स्ट ईयर के अंदर सेकेंड ईयर के अंदर सेकेंड ईयर में ये वैल्यू वहाँ से उठा के ले आएंगे 2,02,500। यहाँ की ये स्टार्टिंग वैल्यू हो गई इस ईयर की, और इसका 25% डेप्रिसिएशन ले लेंगे। 2,02,500 का 25% डेप्रिसिएशन लेंगे, तकसीम 100, 50,625। यहाँ लिखेंगे इस साल का डेप्रिसिएशन 50,625। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, इस फिगर को इस फिगर के अंदर ऐड कर लेंगे। ये पिछला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, अब नया जो डेप्रिसिएशन है वो इसमें ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा, प्लस पिछला 50,625 में 67,500, तो कितना हो गया जमा करके 1,18,125। तो ये हो जाएगा 1,18,125। ठीक है स्टूडेंट, नज़र आ गया आपको, ये हमने लिख दिया 1,18,000। अब 1,18,125 को 2,70,000 जो ओरिजिनल कॉस्ट है इसमें से माइनस करेंगे। 1,18,125 को इसमें से इस फिगर से माइनस कर देंगे, माइनस 2,70,000, ये हो गया 1,51,875। 1,51,875, ये ईयर नंबर 2 की बुक वैल्यू है, एंड ऑफ द ईयर की बुक वैल्यू है ईयर में। जब हम तीसरे ईयर में जाएंगे तो ये वहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू हो जाएगी, बुक वैल्यू स्टार्टिंग। अब चलते हैं थर्ड ईयर में, तो इस वैल्यू को उठा के लेकर आएंगे यहाँ पे स्टार्टिंग पे 1,51,875। इसका 25% ले लेते हैं, 1,51,875 ज़रा 25 तकसीम 100 आगे 37,968 रुपये 75 पैसे। तो 75 पैसे तो ये 0.5 से ज़्यादा है, 0.75 है ये, तो इसको ₹1 में बदल दो, ये हो जाएगा 37,969 रुपीज़ हो जाएगा, राउंड फिगर में हो जाएगा 69 39,968 की बजाय 69 कर देंगे। ठीक है, अब इस फिगर को इस फिगर के अंदर ऐड कर लेंगे 1,18,125 के अंदर 39,969 प्लस 1,18,125 कितना हो गया, 1,58,094, 1,58,094। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक। अब इस फिगर को 2,70,000 जो ओरिजिनल कॉस्ट है इससे माइनस कर देंगे, माइनस 2,70,000 1,11,986 तो आ जाएगा, आपको नज़र आ रहा होगा 1,11,906 1,11,906 रुपये। चौथा साल में यही पूरा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो जाएगा। 4 साल की इसकी लाइफ है।
1,11,906। अब इसमें हम 25% नहीं कैलकुलेट करेंगे, यही जो है आपका इस साल का डेप्रिसिएशन बनेगा, क्योंकि उसकी लाइफ ही 4 साल है। 1,11,906 इस साल का डेप्रिसिएशन है। अब 25% नहीं निकालेंगे, क्योंकि आखिरी साल है। जो अमाउंट की वैल्यू बच गई वही इस साल का डेप्रिसिएशन है, और इस अमाउंट को इसमें जमा कर लेंगे, इस अमाउंट को इसमें जमा कर लेंगे, प्लस कर देंगे। 1,58,000 कितना था? 1,18,125 दोबारा प्लस 39,969 कितना था? 1,58,000 ये सिफर था, यहाँ पे मैं सिफर लगाना भूल गया था। 158094 है ये, ठीक है। अब इसमें जमा कर लेंगे प्लस 1,11,1,906, तो कितना हो गया? 2,70,000 की वैल्यू बन गई। स्टूडेंट देखें, 1,58,094 के अंदर ये जो इस साल का डेफिनेशन 1,11,906 रुपये जमा कर लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 2,70,000 रुपये की, यानी वही वैल्यू आ गई जो ऊपर जितने की असल कॉस्ट थी उतने का डेप्रिसिएशन पर हो गया। तो बैलेंस कुछ नहीं, इसमें से इसमें निकालेंगे, 2,70,000 में से 2,70,000 माइनस करा, बैलेंस बचा ज़ीरो वैल्यू रह जाएगी इस साल, ठीक है स्टूडेंट्स। बस यही 4 साल का आपको शो करने के लिए बताया गया है, जो मैंने आपको करके दिखा दिया है। इसके आगे आपसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आगे नहीं बनाना है, बस ये सवाल आपका पूरा हल हो गया है, तो आप इसको नोट कर लें। नज़र आ रहा है आपको पूरा? सॉल्यूशन देखें, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम नंबर 5 का इस तरह आपने हल करना है। चलें मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। आपकी अब छठी प्रॉब्लम नंबर 6 एंड प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 6 और 7 मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, पढ़ के बता देता हूँ आपको। यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, या आप खुद ट्राई करिएगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ। ऑन 1 जनवरी 2021, ये ख़ास तारीखें होती हैं, तारीख पे नोट करा करें, परचेज़ की तारीख है ये। अ फर्म परचेज मशीनरी वर्थ माने कीमत, रुपीज़, वर्थ माने रुपीज़, वर्थ रुपीज़ यानी कीमत, कितने की कीमत की वैल्यू बता रहे हैं, 5 लाख रुपए की आपने इस तारीख को एक जो है मशीनरी ख़रीदी है, ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2021, अब इसके 6 महीने के बाद, ठीक है, 6 महीने के बाद इट बाइस एडिशनल मशीनरी वर्थ रुपीज़ है, फिर एक और मशीनरी आपने 1 लाख रुपए की ख़रीद ली मज़ीद 6 महीने के बाद। 1 जनवरी 2021 को 5 लाख वाली मशीन है, एक मशीन और आ गई आपको 6 महीने के बाद 1 जुलाई 2021 को 1 लाख रुपए की। एंड स्पेंड्स ₹10,000 ऑन इट्स इरेक्शन, और इस मशीन को सही करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए इस पर 1 लाख रुपये, 10,000 रुपये और लगा दिए, तो इसकी कॉस्ट कितनी पड़ गई? ये रीज़नेबल खर्चे हैं, तो एक इस वाली सेकंड मशीन की 1 लाख रुपये कीमत थी, खरीद कीमत थी, इनवॉइस प्राइस 1 लाख थी, 10,000 रुपये का इस पर और ख़र्चा हो गया, इरेक्शन कॉस्ट आ गई है, ठीक है। तो ये हो गई 1,10,000 रुपये की। पहली मशीन 5 लाख रुपये की, दूसरी मशीन पड़ गई आपको 1,10,000 रुपये की, 2 मशीन हो गई है। द अकाउंट्स आर क्लोज ईच ईयर ऑन 31 दिसंबर, हर अकाउंट जो है 31 दिसंबर को क्लोज होते हैं हर साल। शो दी मशीनरी अकाउंट फॉर 5 ईयर्स, अब ये 5 ईयर्स जो क्या है, यही इसकी लाइफ ऑफ मशीन है, यहाँ पे अलग से बताई नहीं है। 5 ईयर्स की लाइफ ऑफ द मशीन कितनी है? 5 ईयर। अंडर नंबर 1 फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड को, जो आपको शुरू में पहला मेथड बताया था वो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। नंबर 2 रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, रिड्यूसिंग का मतलब है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इन दोनों तरीके से करना है इस सवाल को, ठीक है। आप जो है पहले इस वाली मशीनरी को कर लें, एक शेड्यूल इस वाली मशीनरी, पहली वाली मशीनरी का बना लें, ये 5 सालों का, दूसरा शेड्यूल बना लें इन दोनों मेथड से,
पहले 5 साल वाला, पहले इस वाले मेथड जो है मेथड नंबर 1 फिक्स इंस्टॉल मेथड यानी स्ट्रेट लाइन के तरीके से बना ले, और दूसरा 5 साल वाला दूसरा जो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से बना लें, जिसको उन्होंने रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड बोला है। फिर दूसरी मशीनरी का भी जो 1,10,000 की है, इसका भी इसी तरह दोनों तरह अलग अलग बना लें प्रैक्टिस करने के लिए। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं कोशिश करें, नहीं है तो मैं बना के दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ के बताया था आपको। शो द डेप्रिसिएशन शेड्यूल एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। यहाँ क्या है, जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए कहा है। एक तो शेड्यूल बनाना है आपने डेप्रिसिएशन का, और दूसरा जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अंडर नंबर 1 रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करना है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से करना है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द 3 years फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। मशीन कॉस्ट 4 लाख रुपये की, इसमें कोई डेट नहीं दी, डेट का ज़रूरत नहीं है। मशीन कॉस्ट 4 लाख रुपये की, एस्टिमेटेड लाइफ 3 साल की है, रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख रुपये की। स्ट्रेट लाइन का फार्मूला लगा लें। दूसरा जो मेथड है कि ओरिजिनल कॉस्ट माइनस 1 लाख रुपये की रेजिडुअल वैल्यू निकाल दिया है। तो 3 साल का जो है एस्टिमेटेड लाइफ है, तो तकसीम कर देंगे, साल का डेफिनेशन आएगा। फिर जो है आप 5 साल का मांगा है, 5 साल का शेड्यूल बना दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई ऐसे मुश्किल है ही नहीं, आसान सवाल सा है, मैं कर दूंगा, आप वेट करिएगा। मेरा भी एक मैंने करके बताया है, तो मैं ऐसा ऐसा एक दूसरा तीसरा भी कर दूंगा। सवाल मैंने आपको पढ़ के बता दिया, आप कोशिश कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।